तो रूल्स क्या है, ये रूल सुन के ना आप एक बार मतलब यूके की तरफ से हाथ ही जोड़ दोगे। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपके अपने चैनल लंदन आई पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लेके आए एक सन फन करती न्यूज़ ऋषि सुनक की तरफ से। जो स्टूडेंट समझते थे कि ऋषि सुनक इंडिया से बिलोंग करते हैं, मतलब उसकी जो रूट्स है वो इंडिया से जुड़ी हुई है और कहीं ना कहीं हमें वीज़ा के अंदर और स्टूडेंट्स वीज़ा है या फिर वर्क वीज़ा है उसके अंदर बहुत आसानी होगी, ये हमारे लिए अच्छा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ऋषि सुनक भैया ने आपको जड़ दिया एक थप्पड़, और थप्पड़ भी बहुत ज़बरदस्त जड़ा है। तो आज की न्यूज़ हम शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम है नवीन शर्मा और मैं यूके में रहता हूँ एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट। और मैं स्टूडेंट्स के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको यूके के बारे में जानकारी मिलती रहे। और आप यूके आना चाहते हैं या फिर यूके आपका कोई रिलेटिव रहता है तो यूके के बारे में अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पूरी वीडियो देखने के बाद में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दे कि आपको इस ये जो रूल वगैरह चेंजेस हुए हैं इससे आपको क्या लगता है, ये सही है या गलत है, आपको क्या लगता है। और अगर आपके पास इनसे निकलने का कोई रास्ता है तो भी कमेंट करिए जिससे किसी की हेल्प हो सके। तो आज की वीडियो करते हैं शुरू। तो जय श्री राम, जय श्री श्याम। तो आज की वीडियो रहेगी जो वीज़ा के अंदर नए रूल्स और चेंजेस हुए हैं जो यूके के अंदर, जो ऋषि सुनक ने किए हैं, एक्शन ले रहे हैं अभी कंटिन्यू। तो ये रूल्स अभी लागू होने वाले हैं अप्रैल और मई, इस टाइम के दौरान लागू होएंगे। तो रूल्स क्या है, ये रूल्स सुन के ना आप एक बार मतलब यूके की तरफ से हाथ ही जोड़ दोगे, हमें यूके नहीं आना है। और हालांकि जो यहाँ पे ऑलरेडी स्टूडेंट्स रह रहे हैं उन्होंने बहुत ड्रीम्स लेके आए थे, बहुत सपने थे उनके कि हाँ हम यूके में ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे। सबके पास 2 नंबर का जैक होता है ना। तो 2 नंबर के जैक सारे उखड़ गए हैं, अब वो कोई काम नहीं करने वाले हैं। अब सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है, वो मैं आपको लास्ट में शेयर करूंगा, तो आप वीडियो को पूरा देखना। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो टॉपिक के साथ कि क्या रूल्स के चेंजेस आए हैं यूके के अंदर। तो रूल में चेंजेस ये आए हैं, पहले हमारे इंडिया के क्या करते थे लोग, केयर होम का वीज़ा लेके यूके आ जाते थे, उसके बाद में अपने डिपेंडेंट को बुला लेते थे, है ना। तो ये सीन था। तो अभी यूके ने क्या काम किया है, डिपेंडेंट को कर दिया है बंद। मतलब अगर आप आ रहे हो तो आप अपनी वाइफ को साथ में नहीं ला सकते, ठीक है। क्यों, उसको साथ में लाने के लिए एक मिनिमम वेज रख दी गई है, मतलब मिनिमम सैलरी रख दी गई है। अगर उतनी आप सैलरी क्रॉस करते हो पर ईयर तो आप अपने डिपेंडेंट को बुला सकते हो, अदरवाइज आप अपने कोई फैमिली मेम्बर को यहाँ पे रहने के लिए नहीं बुला सकते। तो वो सैलरी का क्राइटेरिया मैं लास्ट में बताऊंगा क्योंकि सभी का साथ में बताने वाला हूँ मैं। उसके बाद में हम बात करते हैं वर्क वीज़ा की। तो हमारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, या फिर कोई भी है, कोई भी भाई बहुत है जो एजेंट्स के थ्रू क्या काम करते हैं, वर्क वीज़ा लेते हैं, केयर होम का ले लिया या फिर कोई और कंपनी का ले लिया। वो ऐसे वीज़ा ले लेके, स्पॉन्सरशिप वीज़ा लेके या फिर स्किल्ड वर्क वीज़ा ले लेके यूके आ रहे थे और अपना अच्छा खासा पैसा छाप रहे थे, ठीक है। उसके बाद में आने के बाद में वो क्या करते हैं, अपने डिपेंडेंट को बुला लेते हैं। तो क्लियरली मैं आपको बता दूं, अब जो डिपेंडेंट है आप उसको यूके नहीं ला सकते। मतलब अगर आपकी वाइफ है तो आप उसको नहीं ला सकते, आपके बच्चे हैं तो उसको आप यहाँ पे नहीं ला सकते अगर आपकी सैलरी 38,000 से कम है। तो इन्होंने एक क्राइटेरिया रख दिया है, अगर आपकी सैलरी है वो 38,000 है तो आप उनको ला सकते हो। और इतना ही नहीं, अगर आपको स्पॉन्सरशिप जॉब मिल रही है, आप इंडिया में हो और आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है लाइक वर्क वीज़ा पे आने के लिए, तो आपका क्या होएगा, पहले अपना ये सीन था कि कितनी भी सैलरी हो हम आ रहे थे। पहले सैलरी का कुछ क्राइटेरिया था यही, कोई 28 और 20 से मतलब कम था, तो हम आए जा रहे थे और हमें कोई दिक्कत नहीं थी। जो कंपनी थी वो भी इतना दे देती थी, इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं थी। पर अब ये बताओ, अब जो बंदा केयर होम में वर्क कर रहा है उसको 38,000 इतनी सैलरी कौन देगा, क्योंकि केयर होम में वर्क करते हैं उनकी पर आवर हम बात मान के चले तो 12-13 पाउंड पर आवर होते हैं, ठीक है। अब कोई और काम करता है, पहले हम क्या करते थे कि जैसे कोई स्टोर हो गया, बड़ा स्टोर हो गया और हो गया, इसके अलावा कोई शॉप हो गई, कोई जिसकी 2-3 ब्रांचेज है, उनके पास लाइसेंस थे स्पॉन्सर करने के और वो स्पॉन्सर कर देते थे क्योंकि सैलरी का कोई वो क्राइटेरिया नहीं था कि हाई इतना इसकी सैलरी इतनी रहेगी तो हम स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो मिनिमम वेज पे उनको स्पॉन्सरशिप मिल जाती थी। पर अब क्या है, अब वो बढ़ा के कर दी गई है 38,000 पाउंड्स पर ईयर। अगर आपकी सैलरी 38,000 पर ईयर होती है पाउंड्स में तो ही आपको स्पॉन्सरशिप कंपनी दे सकती है, अगर नहीं दे सकती उसके बिना नहीं दे सकती। मतलब यूके ये चाह रहा है कि स्पॉन्सरशिप उसको मिले जो बिल्कुल एकदम क्रीम है, मतलब जो एक अच्छे प्रोफेशन के अंदर है और उनका स्टैंड है, अच्छा स्टैंड है, जिनके ऊपर कंपनी स्पेंड कर रही है, उनको सैलरी दे रही है, वो बहुत मैटर करते हैं। जैसे कहा, वो ये सोचते हैं हमारी कंट्री उनसे ग्रो कर सकती है, तो यूके भाई क्रीम को रखना चाहता है, स्पॉन्सरशिप उनको दे रहा है। तो पहले हम क्या करते थे, अब स्टूडेंट्स आ रहे थे किसके ये दिमाग में लेके आ रहे थे, हम चले जाते हैं यूके और यूके जाने के बाद हम स्टडी पूरी करेंगे, स्टडी पूरी करने के बाद में स्पॉन्सरशिप यहाँ पे खरीद लेते लोग। आपको पता है कोई केयर होम की होगी, मोस्टली तो केयर होम में ये ऐसा हो रहा था। और वो क्या करते हैं, स्टूडेंट स्टडी पूरी होने के बाद में
उसको पैसे देते हैं। केयर होम को जो रेट चल रहा है केयर होम का, मतलब केयर होम का रेट तो कुछ खास है नहीं, कोई 2-3 हज़ार 4 हज़ार 5-1 हज़ार पाउंड के अंदर है। उसके अंदर उनका फाइल प्रोसेसिंग वगैरह सब इंक्लूड हो जाती है, वो तो इतने लेते थे। पर जो अपने बीच में ब्रोकर होते हैं वो बंदे जो स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कराते हैं वो उनसे चार्ज कर रहे थे 14-15 हज़ार पाउंड, ठीक है, स्पॉन्सरशिप के लिए। पर अब क्या हुआ, वो सपने स्टूडेंट्स के टूट गए। अब 14,000-15,000 पाउंड लेके भी आप स्पॉन्सरशिप ले लोगे तो भी उसमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको स्पॉन्सरशिप मिलने वाली ही नहीं है। और अगर आपको अब कोई स्पॉन्सरशिप दिला रहा है, मैं आपको अवेयर कर दूं, अगर आपको कोई दिला रहा है तो उसके चक्करों में मत पड़ना भाई, क्योंकि 38,000 अगर आपकी सैलरी नहीं हो रही उस केयर होम के थ्रू या फिर कोई और के थ्रू, जिस भी कंपनी में आपको स्पॉन्सरशिप मिल रही है, तो आप ले ही नहीं सकते, वो स्पॉन्सरशिप आपको मिल ही नहीं सकती। तो अभी ये फ्रॉड भी हो सकता है कि हम स्पॉन्सरशिप दिला रहे हैं 15,000 में, 20,000 में, तो वो भाई उसका ध्यान रखना, ऐसा मत करना। उस स्पॉन्सरशिप का कोई फायदा नहीं है, वो मिलने भी वाली नहीं है, वो आपके रुपए जाने वाले हैं, ठीक है। तो अभी जितने भी है, जैसे हम स्टूडेंट है या फिर कोई और है जो यूके में रह रहे हैं, तो वो इंडिपेंडेंस है वो अपने साथ में नहीं ला सकते। और मैं वीडियो को कम से कम छोटी से छोटी बनाना चाहूँगा, क्योंकि बड़ी मेरे को लगता है कि बातें मिला के बड़ी करने का कोई फायदा नहीं है। मैं छोटी बनाता हूँ, शॉर्ट एंड स्वीट। और एक न्यूज़ मैं आपको बता दूँ जिस तो मैं क्लियर करूँगा, अभी जो मेरे को जॉब पे जाना है इसलिए मैं क्लियर नहीं कर पा रहा, उसको मैं क्लियर करूँगा कि एक ऐसा भी सीन है, अगर आप ग्रेजुएट हो, जस्ट अभी ग्रेजुएट हुए हो और आप 2 साल से यूके में रह रहे हो, तो आपको 70% सैलरी चाहिए, मतलब 38 का 70% आप निकाल लो। तो ये एक बार मैं क्लियर नहीं कर रहा, क्योंकि मैं इसके बारे में थोड़ा स्टडी करूँगा, देखूंगा, सर्च करूँगा, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो वो इस पर बनाऊंगा। अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत चांसेज आपको मिल जाते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि 38 का अपने 70% करेंगे, यही कुछ जाके पड़ेगा 27 और 28,000 पर ईयर। तो इतना तो कहीं ना कहीं बंदा जुगाड़ कर सकता है, निकल सकती है, जॉब के ऑप्शन निकल सकते हैं। पर अगर हम बात करें 38,000 की, तो आपकी मंथली इनकम होनी चाहिए लगभग 3 से 3,500 पाउंड। तो इतना भाई मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे सैलरी आप निकालते हो तो 2,000 से 2,500 पाउंड आपके जोड़ लगा के निकलती है, ठीक है, क्योंकि मिनिमम वेज पे आपको ले रहे हैं। वैसे अब मिनिमम वेज भी आपको मैंने बताया, एक न्यूज़ पीछे वाली वीडियो डाली थी, मिनिमम वेज बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अभी 1050 है, उसको 1150 समथिंग करने की सोच रहे हैं। तो अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो वो आप जाके देख सकते हो। और बात ये बता दो भाई, आप मेन बात आपको अभी मैं बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि आप इंडिपेंडेंट को नहीं ला सकते, अपना डिपेंडेंट है उसको यहाँ पे यूके नहीं ला सकते, भले आप कौन से भी वीज़ा पे हो। अगर आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी सैलरी 38,000 या उससे ऊपर होनी चाहिए। अगर इससे नीचे है तो आपको कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी। और इसके अलावा आप स्किल्ड वर्क वीज़ा में आ रहे हो तो भी सेम क्राइटेरिया, सेम ही सिनेरियो रहेगा। तो भाई सिर्फ एक ये मान लो कि एक भी रास्ता नहीं है स्टूडेंट्स के पास याद रहने का। तो अब स्टूडेंट्स क्या सोच रहे हैं, मूव होने का। तो मूव होने की अब तक मैंने आपको कोई क्लियर वीडियो नहीं बनाई है कि आप कैसे मूव हो सकते हो। तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन बचता है यूरोप। आप यूरोप में जब चाहे जब मर्जी एक ही दम यहाँ से फ्लाइट पकड़ी, 50 पाउंड फ्लाइट होती है यहाँ पे, यूरोप में आप कहीं भी जा सकते हो। तो उसकी वीडियो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको यूरोप मूव होना यहाँ से, मतलब कैसे क्या प्रोसेस रहेगी, उस पर अगर आप वीडियो चाहते हो तो मेरे को कमेंट डाउन कर देना, मैं जरूर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और कनाडा के बारे में भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा। अगर आप कमेंट करते हो कि हाँ आपको कैसे मूव होना इन कंट्रीज़ में, तो मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो लेके आऊँगा, वो भी एकदम बढ़िया वाली पूरी प्रोसेस के साथ में। तो अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो मेरे को माफ़ करो। और जो नए रूल चेंजेस आए वो आपको कैसे लगता है, अब स्टूडेंट के पास क्या ऑप्शन बचता है, आप बताओ, सोचो, आप बताओ, और फिर मैं अभी आपको बताता हूँ। स्टूडेंट के पास रहता है सिर्फ एक ऑप्शन, जहाँ तक मेरा दिमाग जा रहा है भाई, ठीक है। जब ये बात हिट करती है माइंड में, सिर्फ एक ही ऑप्शन आता है सामने, वो ऑप्शन है सिर्फ शादी का। वो आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट पे कर लो या फिर गौरी को सहेली बनाओ और शादी कर लो भाई, यही ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। तो अब आप बताओ, आप यूके आना चाहोगे या नहीं इन रूल चेंजेस होने के बाद में, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ ऑप्शन रह जाता है, यहाँ पे आओ, 2 साल का PSW लो, जो रुपए तुमने लगाए है वो उतार लो, थोड़ा यूके घूमो और वापस उड़ जाओ जैसे आए थे, ठीक है। इसके अलावा यूके ने आपके पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है। इसके अलावा आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, शादी। दूसरा ऑप्शन है मूव होना, कोई अदर कंट्री में मूव हो जाओ, वहाँ पे आप जाके कुछ उखाड़ सकते हो अगर आपके लिखा है तो, वरना आपके पास कोई ऑप्शन यूके ने नहीं छोड़ा है। मतलब हमारे भी कुछ थे कि मैं भी सोच रहा था कि मेरे को स्पॉन्सरशिप जॉब मिल जाएगी, मैं सर्च भी कर रहा था, मैं कंटिन्यू सर्च करता रहता हूँ। पर अब 38,000 सैलरी की बात करें तो ये सैलरी कवर करना मुश्किल है। इतनी सैलरी कोई नहीं देता भाई। इतनी सैलरी तो ये मान लो तुम काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल हो, आपकी जॉब है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो आपको इतनी सैलरी मिल सकती है, बाकी नहीं मिलती। तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो बंदे आ रहे हैं ना, इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अब आप ये मत सोचो कि हाँ इंडिया से, पाकिस्तान से, ये इनसे बांग्लादेश वगैरह इनका मैटर कर रहा है। इनके अलावा भी भाई वो डोंकी वाले भी बहुत आते हैं। डोंकी आप समझ गए, जो इलीगल वे से आते हैं, वो भी बंदे बहुत है। उसके अलावा
असाइलम क्लेम वाले बहुत है, जैसे अफगानिस्तान है वो असाइलम क्लेम कर सकता है, तो अफगानिस्तान वाले आ गए, तो कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स बढ़ गए, उनको रोकने के लिए। और साथ में ऋषि सुनक की सरकार, आपको पता है अपनी सरकार बचाने के लिए बंदा कुछ ना कुछ तो करता है, तो वो ऐसे कुछ एक्शन ले रहे हैं। और अगर बात करें हम इसका स्टूडेंट्स को फ़ायदा क्या हो सकता है, तो इसका स्टूडेंट्स को ये फ़ायदा हो सकता है कि थोड़ी जो जॉब की दिक्कत चल रही थी कहीं ना कहीं वो दूर हो जाएगी, क्योंकि इमिग्रेंट्स आने कम हो जाएंगे, स्टूडेंट्स आने कम हो जाएंगे, तो जॉब्स के ऑप्शन ज़्यादा हो जाएंगे। साथ में डिपेंडेंट आने बंद हो जाएंगे, तो डिपेंडेंट क्या काम करते थे, फुल टाइम जॉब करते थे, तो अभी उस एक बंदे के बजाय वहाँ पे 2 या 3 स्टूडेंट्स जो पार्ट टाइम करते हैं उनको जॉब मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं इसके ये फ़ायदे हुए, पर नुकसान ज़्यादा बड़ा हुआ है इस फ़ायदे से, क्योंकि जॉब तो हम कैसे ना कैसे ढूंढ ही लेते, सर्च करने पर मिल ही जाती है, पर अब स्पॉन्सरशिप का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया, हम यहाँ पे स्टे नहीं कर सकते। इसके बारे में क्या राय है, और मैं जल्दी जो आपको 70% वाला क्राइटेरिया है उसके अंदर कौन आता है, कैसे क्या सीन है कि 28,000 जिसकी सैलरी हो वो स्पॉन्सरशिप ले सकता है, तो वो भी आपको बता दूंगा। और वर्क वीज़ा ये मान लो कुल मिला के क्लोज ही कर दिया इन्होंने, क्योंकि अगर आप इतनी सैलरी अगर आप ले सकते हो, कंपनी आपको दे रही है, आपके अंदर प्रोफेशनल कोई स्किल है, तो आपके लिए खुला है, वरना आपके लिए ये वो भूल जाओ वर्क वीज़ा यूके का। तो भाई जय श्री राम, जय हिंद, और मैं जा रहा हूँ जॉब पे, और जल्दी से मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की है और शॉर्ट में आपको न्यूज़ देने की कोशिश करी है। तो आपकी क्या राय है, अगर मेरे से कोई गलती हुई तो मेरे को माफ़ करो, और कमेंट करके बताओ आप कौन सी कंट्री में मूव होना चाहोगे और यूके आना चाहोगे या नहीं। सो चलते हैं।